हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बायोमोलिक्यूल को स्टार्ट किया था, जो हम लोग का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर क्लास 12 का होता है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें हमने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था, ठीक है, जिसके फार्मूला होते हैं CxH2O, उसके वजह से Y होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताया, जिसमें हमने आपको मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, इन सब के बारे में डिटेल्स बताया। हम लोग इस चैप्टर में मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन से उसमें आने वाले एग्जांपल ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ग्लूकोज की कैटेगरी में, मतलब ग्लूकोज को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले देखिए हम लोग का ग्लूकोज क्या होता है, ठीक है। ग्लूकोज की टेंडेंसी ये होती है कि यह मीठा होता है, टेस्ट यानी इसका मीठा होता है। साथ ही साथ इसके प्रेजेंस कहाँ होते हैं, ये तो जितने भी मीठे फल होते हैं, अंगूर हो गया या मतलब शुगर, इन सब में ये ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है, चैप्टर नंबर 10 है आपका, चैप्टर चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, जैव अणु, जैव अणु, ठीक है। हिंदी वाले बोलेंगे जैव अणु, बायोमोलिक्यूल इस चैप्टर का नाम। इसमें हमने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आइए देखते हैं। ग्लूकोज हम लोग का चैप्टर का ग्लूकोज, ठीक है, इसका फार्मूला होता है C6H12O6। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसको बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग ये देखते हैं कि सुक्रोज का रिएक्शन, जब हम सुक्रोज का पहला आपका होता है फ्रॉम सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज से बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सुक्रोज का रिएक्शन जल के साथ यानी वाटर के साथ कराते हैं, ठीक है। सुक्रोज प्लस वाटर का रिएक्शन हम या हाइड्रोलिसिस कराते हैं। सुक्रोज प्लस वाटर का रिएक्शन हम लोग H प्लस के प्रेजेंस में कराते हैं। तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों प्रोडक्ट मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपके होते हैं। तो सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। इसका हम लोग वाटर के साथ प्लस H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तब हमें मिलेगा C6H12O6। इसका भी फ्रक्टोज का भी फार्मूला सेम ही होता है, C6H12O6, ठीक है। ये दोनों आपके अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो इस मतलब देखिए मोनोसेकेराइड में हम लोग दोनों के बारे में डिटेल से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज का हमने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया, ठीक है। प्लस दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा प्रोसेस क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका स्टार्च के साथ, ठीक है, फ्रॉम स्टार्च से बनाते हैं। तो दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है ग्लूकोज का, फ्रॉम स्टार्च। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च का रिएक्शन यानी शुगर, जो भी हम लोग जो शुगर खाते हैं स्टार्च, उसी को हम लोग स्टार्च बोलते हैं, शुगर होता है। उसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ H प्लस के प्रेजेंस में 393 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, स्टार्च लीजिए, स्टार्च प्लस वाटर, ठीक है। इनका रिएक्शन हम लोग H प्लस के प्रेजेंस में करा देंगे। टेम्परेचर कितना देंगे, 393 केल्विन, ठीक है, 2 से 3 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। इस पे देंगे तो हमें ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, इतना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NC6H12O6 होता है, ठीक है। इसका होता है आपका N, ठीक है, N होता है। साथ ही साथ देखिए N होता है, फिर C6H12O6 होता है, इसका स्टार्च का फार्मूला होता है। इसका हम लोग जब जल के साथ यानी पानी के साथ आइए रिएक्शन कराते हैं, तब देखते हैं C6H12O6 हो गया प्लस NH2O, यानी पानी के N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, C6H12
O6, ये आपका ग्लूकोज मिल जाता है। इस तरीके से हमारा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। तो हम लोग क्या होते हैं, देखिए पहले हम लोग लिए, पहला मेथड आपका है फ्रॉम स्टार्ट सुक्रोज से, ठीक है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। उसका रिएक्शन हम लोग H2 यानी वाटर के साथ कराएं H प्लस के प्रेजेंस में, तब हमें मिला ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों मिला, ठीक है। उसके बाद से हमने दूसरा मेथड था स्टार्च से ग्लूकोज बनाने का, तो उसमें हमने क्या किया, स्टार्च लिए, ठीक है। उसके बाद से उसका n नंबर ऑफ वाटर से, ठीक है, उसका रिएक्शन कराए हम लोग H प्लस के प्रेजेंस में। टेम्परेचर कितना दिया, 393 केल्विन, ठीक है। 393 केल्विन, 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशर दिए, ठीक है। तब हमें मिला आपका ग्लूकोज। इस तरीके से इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये बनाने का प्रोसेस होता है। इसको नोट करके फिर हम लोग आगे इसके स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था आपका पहला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हो गया होगा ए, और दूसरा था बी। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो आइए यहां तक आप लोग को मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको ग्लूकोज के बारे में बता दी, ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है, फ्रक्टोज साथ ही साथ दोनों बनता है। उसके बाद से हमारा आएगा दूसरा आपका चीज है केमिकल प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। दूसरा हमारा होगा यहां तक आप लोगों को, देखिए आइए देखते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चरल या इसी को केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसमें ये कहता है कि ग्लूकोज एक एल्डोहाइड्रोज है, ठीक है। एल्डोहाइड्रोज जिसे हम लोग, जो हमारा इसे ग्लूकोज एक एल्डोहाइड्रोज होता है, ठीक है, जिसे हम लोग डेस्ट्रोरोटोज के बारे में जानते हैं, डेस्ट्रोज के बारे में भी जानते हैं, जिसे हम लोग डेस्ट्रोज कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कह रहा है कि ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज इट्स हेल्डोहेक्सोज आल्सो नोन एज, ठीक है, नोन एज डेक्सट्रोज, ठीक है। क्या है, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, जिसे डेक्सट्रोज के रूप में भी जाना जाता है। इट इज द मोनोमर ऑफ द monomers of the monomer many, ठीक है, many of the large carbohydrate, many of the larger carbohydrate हाइड्रेट्स, ठीक है। अब इतना जानिए, इस पर सबसे पहले ये जानिए कि जो ये होता है लार्जर कार्बोहाइड्रेट के ये मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। ये जो होता है आपका ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है, क्या होता है, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, ठीक है। इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी, यहाँ पे दो नहीं, मेनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट, यानी जो भी लार्जर कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके ये मोनोमर्स होते हैं। जैसे कि आपके पास होता है नेमली, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है, लाइक स्टार्च एंड या स्टार्च सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक है। लास्ट स्टार्च और सेल्यूलोज, इट इज द probably abundant of the organic compound of
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये क्या होता है आपको किया ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोबेबली बनाया जाता है, ठीक है। जैसे इट, ठीक है, इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बारे में क्या है, देखिए एक चीज है कि ग्लूकोज आपका एल्डोहेक्सोज की कैटेगरी में आता है, जिसे हम लोग किसके नाम से आता है, डेस्ट्रोज के बारे में, जिसे हम लोग डेस्ट्रोज भी बोलते हैं, इसके रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स के लार्जर मोनोमर्स होते हैं, उनका ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, मेनी मोनोमर्स होता है। इट इज प्रोबेबली, यह कैसे बनाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पहला लिखिए स्ट्रक्चर का, दूसरा लिखिएगा, दूसरा कहता है कि ग्लूकोज का आपका है इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला फाउंड ऑफ द इट्स, दूसरा आपका इसके बारे में कहता है इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वाज फाउंड या फॉर्म लिख दिए फॉर्म ग्लूकोज यानी C6H12O6, यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपका ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, C6H12O6 का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, कार्बन की इसमें कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी कार्बन की आपके पास है कितना, 6 है। तो सबसे पहले 6, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका, होता है 12, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन आपके पास है 12, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई, उसके बाद से इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का। प्लस आपके पास ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं, 6, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपके पास, 16 होता है, ठीक है, 16 होता है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, यानी 72 हो गया, ठीक है। प्लस 12 प्लस 96 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए तो अब क्या हो जाएगा, 84 प्लस 96 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180, ठीक है, 180 ग्राम। यानी आपका जो होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो होता है वैल्यू क्या होता है आपके पास, इसका होता है आपके पास 180 ग्राम होता है, ठीक है, ग्लूकोज का। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि ग्लूकोज का आपका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपके पास, ये होता है 180 ग्राम। तो ये चीजें नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा या नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। अगला रिएक्शन होगा हमारा जो होगा, जिसमें हम लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है, इसे यह एल्डोहेक्सोज होता है, जिसे हम लोग डेस्ट्रोज के रूप में भी जानते हैं, इसे अल्फो डेस्ट्रोज के रूप में भी जानते हैं। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन किया जा सकता है, जैसे कि आपके पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, स्टार्च हो गया, लाइक सेल्यूलोज हो गया, ये सारी चीजें इसकी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद से दूसरा पॉइंट क्या पूछता है, इसका मॉलिक्यूलर मास पूछता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, 180 ग्राम होता है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट सी वाला, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि ग्लूकोज का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, रिएक्शन विद HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, रिएक्शन विद HI यानी ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NHCN मिलता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लीजिए ग्लूकोज लीजिए, ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग HI हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ कराते हैं हम लोग, किसके प्रेजेंस में, या इसे गर्म करते हैं तो हमें मिलता है NHCN मिलता है, NHCN। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम लोग ग्लूकोज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, CHOH4CH2OH, ठीक है, ये भी आपका ये ग्लूकोज है। देखिए यहाँ पे कार्बन आपके पास है 1 और ये इससे मल्टीप्लाई करें 4, 1 5 हो गया और 1 6 हो गया, ये होगा C6। उसके बाद से हाइड्रोजन देखिए 1 हो गया, उसके बाद से 4 ये हो गया, 4 ये 8 और 2 ये हो गया, 8 हो गया, 8 2 10 1 11, C6H12 8 8 8 3 11 और 1 12 हो जाएगा। वो अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 है, ये 4 हो गया, 4 2 4 1 5 और 1 6 हो गया, O6।
इस तरीके से इसको हम लोग ओपन चैन के रूप में भी लिख सकते हैं। प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें मिलेगा स्ट्रेट चैन मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें स्ट्रेट चैन मिलेगा, एन हेक्सेन मिलेगा। तो क्या होगा, CH3 CH2 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 CH3, इसे हम लोग एन हेक्सेन बोलते हैं, एन हेक्सेन। ये आपका स्ट्रेट चैन होगा, स्ट्रेट चैन। एक चीज ध्यान किया, स्ट्रेट चैन में मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट चैन में ही मिलेगा, ना कि ब्रांचेज नहीं मिलेगी, ओनली स्ट्रेट चैन में मिलेगा। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड का, ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं, तब हमें मिलता है एन हेक्सेन मिलता है। जो हमारा एन हेक्सेन होता है, एक चीज ध्यान रखिए, वो आपका होता है स्ट्रेट चैन में होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ना कि ब्रांचेज के रूप में या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग ऐसा मान, इसके इस साइन का मतलब क्या होता है, हीट देना, गर्म देना, ठीक, गर्मी देना, ठीक है। लार्ज नंबर, देखिए बहुत ज्यादा हीट देंगे तब ऐसा हमें एन हेक्सेन मिलेगा। तो यहाँ तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। चौथा हमारा है डी, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का रिएक्शन कराइए हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है आपका, तब हमें मिलता है ऑक्साइम मिलता है। ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन, हमें क्या देगा, ऑक्साइम देगा, ऑक्साइम, ठीक है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHOCHOH 4 CH2OH, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमीन प्लस NH2OH, तो हमें देगा CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, CHOH 4 CH2OH, ये हमारा ऑक्साइम होता है, ऑक्साइम। इस तरीके से हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट मिलता है। इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन आप लोग को जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जेई हो गया, नीट हो गया, सीयूईटी हो गया, या बोर्ड का एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। आपके बाद इसके एक क्वेश्चन पूछ देता है ऑक्साइम बनाने वाला प्रोसेस, या तो ये पूछ देगा कि आपको बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज का रिएक्शन, या तो इसको स्किप कर देगा या इसको स्किप कर देगा। ऑक्साइम या पूछ देगा कि ग्लूकोज और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, तो ऑक्साइम बनता है। कई बार रिएक्शन भी पूछ देता है किस तरीके से रिएक्शन है बनता है। ये चीजें नोट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ तक एक चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं कि जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन किसके, अब अगला होगा ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, HCN के साथ, यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आइए उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का रिएक्शन अगला हमारा होगा पांचवा पॉइंट होगा रिएक्शन विथ HCN एंड हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज लीजिए, देखिए ग्लूकोज प्लस HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड HCN, इनका रिएक्शन कराइए तो हमें क्या मिलेगा, आपका साइनोहाइड्रिन मिलता है, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो हमें मिलता है साइनोहाइड्रिन, ठीक है, साइनोहाइड्रिन। ये चीजें क्लियर हो गई। ग्लूकोज का C6H12O6, या तो ऐसे लिख लीजिए, या इसका ओपन चेन में लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है, OH 4 CH2OH, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CHOH 4 CH2OH। ये भी आपका, ये तीनों आपके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग HCN के साथ करा रहे हैं,
प्लस HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, तो हमें साइनोहाइड्रिन मिल रहा है। साइनोहाइड्रिन का फार्मूला क्या होता है? Cn लिख लीजिए, CH एक तरफ OH जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद से CHOH 4 CH2OH, इसको हम लोग साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। तो कई जगह होता है, ठीक है। दोनों को एक साइड भी लिख सकते हैं, या तो Cn इधर लगा लीजिए, इधर लगा लीजिए, मतलब ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। याद करने के लिए ये क्लियर रहेगा कि साइनोहाइड्रिन एक तरफ CH लिख दीजिए, ठीक, एक तरफ OH जोड़ दीजिए, एक तरफ CN जोड़ दीजिए। अब पीछे नीचे CHOH हो गया, उसका फोर्थ, उसका CH2OH होता है, ये आपका साइनोहाइड्रिन होता है। ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। फिर इसको नोट करिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला रिएक्शन क्या होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ तक नोट हो गया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग हैं अब तक 5 रिएक्शंस पढ़ लिए, ठीक है, यानी 5 मेथड। अब अगला रिएक्शन होगा रिएक्शन विद ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये छठा रिएक्शन होगा, ठीक है। जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन और पानी के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। रिएक्शन विथ ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है, या इसको ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं, ब्रोमाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉरी, ग्लूकोज लीजिए प्लस ब्रोमीन का रिएक्शन हम लोग H2O यानी पानी के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। तो हमें मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर होंगे। ग्लूकोज का फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है, C6H12O6, या ओपन चेयर में भी लिखे तो आप लोग क्लियर नहीं होगा, क्लियर होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, सही समझ में आ गया होगा, इतना बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। Br2H2O के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराए तो हमें मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH CHOH 4 CH2OH, ये आपका होता है ग्लूकोनिक एसिड, CH2OH। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ग्लूकोनिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग, यहाँ तक नोट करिए इसको, आगे देखते हैं, या इसको चलिए ओपन चैनल में भी बता लिख दे रहे हैं नीचे, CHOH CH2OH, ये आपका होता है, ये भी आपका एल्कोहल का ग्लूकोज ही होता है। तो इस तरीके से लोग ये रिएक्शंस क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करके हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं, फिर आगे बताते हैं अगला प्रोसेस क्या होता है। नोट कर लिए होंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। आइए अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। अभी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराए, ठीक है, उसके बाद से हम लोग HCl करें, हाँ अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलेगा। आइए उसके बारे में देखते हैं, उसका फार्मूला बनाते हैं, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया होगा, नोट सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगला रिएक्शन देखिए, 6 हो गया था, 7वां है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड।
रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड में रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि हमारे पास होगा ग्लूकोज ग्लूकोज का रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड यानी उसके साथ बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलेगा। तो रिएक्शन होगा ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हमें मिलेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट एसीटेट। ठीक, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आपके पास C11OH CHOH, ठीक है, CH2OH हो गया, प्लस एसीटेट, इसका एसिटिक एसिड का क्या होता है CH3 C11O C11O, ठीक है, उसके बाद से CH3 हो गया, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। इसका रिएक्शन कराए तो हमें मिलेगा CH2, ठीक है, CHO डबल बॉन्ड नहीं, एक सेकंड, O, इसको से C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 CHO C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट होता है। ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग, हाँ ठीक है, यहाँ पे 4 OH, यहाँ पे तो 4 लगेगा फिर ब्रैकेट में, तो अभी आपको बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये चीजें क्लियर हो गई। इसको हम लोग पढ़ते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन हम लोग कराएं ग्लूकोज के साथ, हमें मिला ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिला। ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन आप लोग का क्या होगा, देखिए जो भी रिएक्शन हम बता रहे हैं आप लोगों को सारी एनसीईआरटी ए टू जेड सारी कवर करवा रहे हैं। ठीक है, एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, आप लोग पूरा लेंथी प्रोसेस पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग जितना हो सके उतना कम टाइम में शॉर्ट्स में बता दे रहे हैं, आप लोगों को क्लियर हो। मैकेनिज्म के लिए तो पूरा टाइम क्या बोलता है, पूरा बोर्ड का एग्जाम जब स्टार्टिंग से पढ़ा तो उस टाइम के लिए तो हम लोग देखें, जो भी आपके छोटे भाई बहन होंगे उनको शेयर करें, हम फिर नेक्स्ट टाइम पे पूरा जितने भी मैकेनिज्म के बारे में भी बता दिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रिएक्शन विद आपको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। 8वां रिएक्शन होगा रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का, तब हमें क्या मिलेगा, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज लीजिए, ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ कराइए, नाइट्रिक एसिड के साथ कराइए, तो हमें मिलेगा स्टेरिक, ठीक है, स्टेरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन, ग्लूकोज का रिएक्शन, ठीक है, ग्लूकोज हमारा मेन रिएजेंट है, ग्लूकोज का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ कराइए तो हमें मिलेगा स्टेरिक एसिड। ठीक है, स्टेरिक एसिड प्लस एक चीज ध्यान रखिए, ग्लूकोज का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तब भी हमें यही मिलता है ग्लूकोज या ग्लूकोनिक एसिड का। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड देखिए, ग्लूकोनिक एसिड लीजिए, ग्लूकोनिक एसिड लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन कराइए, उल्टा है मतलब ऑक्सीडेशन कराइए। ठीक है, तब भी हमें स्टेरिक एसिड मिला। तो सबसे पहले लीजिए ग्लूकोज, ठीक है, CH2 CHOH4 CH2OH, ठीक है, इसका रिएक्शन हम HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3 साथ कराए तो हमें मिलेगा स्टेरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है COOH, ठीक है, CHOH 4 COOH होता है, COOH। देखिए स्टेरिक एसिड का ये फार्मूला होता है। देखिए हमने अभी आप तक बताया ग्लूकोनिक एसिड का क्या होता है, यहाँ पे CH2OH होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे ओ, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराएंगे इसे ग्लूकोनिक एसिड के साथ COOH CHOH 4 CH2OH,
तो इस तरीके से हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराए, ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराए तब भी हमें स्टेरिक एसिड मिल सकता है। अब प्लस क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी हमें स्टेरिक एसिड मिलेगा। इस तरीके से रिएक्शन जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी वाले थे उसको हमने आपको सारी चीजें बता दी। इसको नोट करें, फिर हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग का ग्लूकोज समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग फ्रक्टोज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिएगा, आगे हम लोग जानेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो भी नोट कर लिए होंगे या नहीं नोट किए तो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर, अल्फा डी और बीटा डी। ठीक है, बीटा डी प्लस अल्फा डी प्लस हमारा जो मिलता है इसका स्ट्रक्चर मिलता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हेडिंग डालिएगा। स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लिखिए, ग्लूकोज। ठीक है, तो सबसे पहले लिए ग्लूकोज। ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला क्या होता है, CH CH2 SCHOH का 4। ठीक है, इसके बाद से CH2OH हो गया। ठीक है, इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इस तरीके से भी हमारा मिलता है। तो सबसे पहले देखिए C11O या ऐसे लिखिए COOH हो गया। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, 4 कार्बन होंगे, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, CH2OH। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, C=O हो गया। इस तरीके से यदि हम लोग डायरेक्टली इसे अल्फा डी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, या डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए C11OCOH OH। ठीक है, अल्फा डी यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा OH और H दोनों साइड, एक साइड H जुड़ेगा एक साइड OH जुड़ेगा। यहाँ पे हमारा पहले जुड़ेगा, इसके साथ OH जुड़ेगा। ठीक है, H जुड़ेगा, इसके साथ OH जुड़ेगा, इसके साथ H जुड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से आपका क्या होगा, यहाँ पे OH होगा। ठीक है, OH होगा, OH और यहाँ पे H जुड़ेगा। ठीक है, अब ये है आपके पास H होगा, इसका रिएक्शन हम लोग फिर यहाँ से ऑक्सीजन के साथ ये आपका A से जुड़ जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे अल्फा डी प्लस स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं अल्फा डी प्लस। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज एक चीज ध्यान रखिए, जो OH होगा यदि आपके राइट साइड में जुड़ेगा, राइट साइड यहाँ पे राइट साइड कार्बन पे राइट साइड जुड़ेगा, राइट साइड, तब आपका होगा अल्फा डी प्लस। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगा। यदि यही आपका लेफ्ट साइड होता है तो आपका बीटा डी प्लस होगा। आइए इसको भी देख लेते हैं, बीटा डी वाले को भी देख लेते हैं हम। बीटा डी में आपका क्या होगा, OH CH, इसमें भी आपके 4 कार्बन होंगे, CH2OH। ठीक है, CH2OH पहला है, यहाँ से ऑक्सीजन था, हम इसको चेन बना के जोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका होगा OH H, OH और H नहीं, हाँ ठीक है, इधर होगा, सॉरी OH H। ठीक है, फिर यहाँ पे OH होगा, H होगा, फिर यहाँ पे OH होगा, H होगा, फिर इसके साथ आपका जुड़ जाएगा, फिर आपके साथ इसका H होगा। इस तरीके से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ये हमारा होगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं, तो ये बोल सकते हैं हम अल्फा डी और बीटा डी। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। ये यहाँ ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा,
कि जब OH, ठीक है, जिस कार्बन से OH यदि जुड़ा हुआ है, OH आपका क्या होगा, जब ऑक्सीजन वाले बॉन्ड से जब OH आपका राइट साइड जुड़ेगा तो आपका अल्फा डी प्लस ग्रुप हो जाएगा, और वही OH जब आपका लेफ्ट साइड जुड़ेगा फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ तो आपका होगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये चीजें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो हमने देखिए ग्लूकोज के बारे में जो भी एनसीईआरटी बुक में दिया था, जो भी एक्सप्लेनेशन था, सारी चीजें हमने आपको कवर कर दी। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दी, यहाँ पे हमने ग्लूकोज के बारे में ए टू जेड डिटेल से बता दी। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रक्टोज और पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन और उसके बाद से विटामिन और उसके बाद हार्मोन पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर 3 से 4 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ते हैं। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों थोड़ी सी चैनल को ग्रो करने के लिए आप अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है वहां पे शेयर कर दिया कीजिए उनको वीडियो को, और सब्सक्राइब करने को बोल दिया, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। जितना सब्सक्राइब होगा उतना अच्छा ये होगा कि वहां तक आप लोगों को फ्री कंटेंट, अच्छी कंटेंट मिलेगी। ठीक है, और जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनके पास भी भेजिए, जो 11th और 12th 11 मतलब पढ़ रहे हैं या 12th में आने वाले हैं, उन लोगों के पास भी इस लिंक का, चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।